जय जोहार संगवारी हाँ, मैं हाँ वेणु साहू। आप मन देखा तो हिंदू टीवी। मैं हाँ वो अभी कलेक्टर परिसर में, जहाँ विद्युत संघ के कर्मचारी मन हाँ अपन एक विद्युत संघ कर्मचारी है जेहा अपन आत्महत्या कर ली, बहुत प्रताड़ित रही से और मनोज ढोलकिया के वजह से ओला न्याय दिलाए बर आज विद्युत संघ के कर्मचारी मन है यहाँ धरना में बैठे हवे। आप मन देख सकते हो। मेरे पति को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी न्याय नहीं मिला है। यदि तुरंत कार्यवाही नहीं किया जाएगा तो मैं अपनी छोटी सी बच्ची और अपने सासू माँ के साथ यहीं पर मिट्टी तेल डालकर आत्मदहन करूंगी। पुलिस प्रशासन हाय मनोज ढोलकिया की दलाली करना बंद करो। मनोज ढोलकिया लगभग 6 माह से उनके ऊपर FIR जारी हो गई है, परंतु मगरलोड टीआई राजेश भगत से बात करने पर एक ही शब्द बोला जाता है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। तो जांच एक गरीब व्यक्ति के लिए चलता है क्या? 2 मिनट 10 मिनट में अंदर करके उठा देते हैं। मनोज ढोलकिया कौन से खेत की मूली है कि छत्तीसगढ़ सरकार का चमचा है कि पुलिस विभाग का संरक्षण प्राप्त है? वो मनोज ढोलकिया को तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो श्रमिक विकास संगठन और छत्तीसगढ़ के अन्य संगठन, विश्व हिंदू परिषद से लेकर कांग्रेस, NSCI, बजरंग दल, जितने भी संगठन है, सबको लेकर एक बहुत जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। क्योंकि मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन हाय जब तक एसपी साहब ज्ञापन नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत हो गया आवेदन निवेदन प्रतिवेदन। अब आवेदन निवेदन प्रतिवेदन से नहीं चलेगा, अब हमारा आंदोलन ही इस मार्ग को प्रशस्त करेगा। नोट में इसका नाम आया है। देखो देखो इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होने के बाद 9 अगर एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए 1.5 साल चाहिए तो फिर हम कहाँ जाए? सुनेंगे आप लोग। FIR अभी कितने दिन पहले हुआ है? अभी हुआ है ना? अभी नहीं हुआ है, मई में हुआ है, 24 में हुआ है, 23 5 घटना 23 का है। घटना 23 है, FIR उसमें हुआ है। कल भी हमारी एक टीम गई हुई थी, साहब पहले भी दिए थे, लोग आए थे उसमें नहीं आया। हाँ, तो मैंने अच्छी साहब से बताया था, साहब ने लगा था उसमें टीम गई था। नागपुर भी कल गई उस टीम गई वो तो लड़के लोग मिल के आए साहब कल रायपुर में। मेरे घर खुद मनोज ढोलकिया किसी आदमी को कल घर उसके ऑफिस में फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में मिल के आए, लेटर लेके आए मनोज ढोलकिया। हमारे घर कैसे उस काम में आ जाते हैं? ऑपरेटर लोग PTF का लेटर लेके आए, सामने बात किया, पैसा दिया अपने से। आपको पता कहाँ पे? बताइए, मैं चल भेज कल का बात बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। पुलिस प्रशासन को मैं बताऊंगा, वही तो मैं बताऊँ, मैं आपकी जगह आ जाऊँ, मैं आपकी जगह आ जाऊँ। अभी आप बता रहे हैं ना। मैं यदि आपकी जगह रहता ना तो ऐसे लोग कभी भी छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आते। शांति से सुनिए बात। नहीं तो मैं आपकी जगह आ जाता हूँ ना भैया। सुनेंगे, बात सुनेंगे कि बस सुन ही रहे साहब। अभी आप बोले ना कल था करके, कितने बार आए हैं आपके पास? एसपी साहब के पास कल था करके बताए थे ना। बता रहे हैं आपको, हर बार बताए हैं। कल भी टीम गई थी। टीआई साहब को बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। मगरलोड टीआई साहब को हर बार वो आदमी ना बहाना बनाता है, पैसा लेके रखा है, बहाना बनाता है। बात सुनेंगे आप हमारी। हर बार सपोर्ट किए सर। जितनी कार्रवाई हुई है ना, वो जैसा जैसा बोला है ना, सुन लीजिए ना सर, जितनी बार बोला है ना यही नियम लगेगा, ऐसा लगेगा। हर इसी कारण पूरा 8-9 महीने से जब तक FIR नहीं हुआ था तब तक शांत बैठे थे। FIR होने के बाद वो बोला कि हम लोग जाते हैं तो मिलता नहीं है। ये कई बार 4 महीने से उसके मगरलोड जाके सुनते आ रहे हैं, जो बता रहे हैं, है ना। अब उसके बाद आप सुनाओगे, अब आप बताओगे, तुम्हें सुनना है बात। तो कार्रवाई करो ना, सुनने की जरूरत नहीं है साहब। अब उसको गिरफ्तार करिए, बस बात खत्म, बात करने की जरूरत नहीं है। आप उसको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करो ना, और दोनों के ऊपर कार्रवाई करो। आपके हाथ में संविधान, हमारे हाथ में नहीं। संविधान नियम का अनुसार आपके हाथ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो हम लगाने लगाइएगा, है नहीं। आप लोग
गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद ही हटेंगे। आप स्वतंत्र- ये हमारा जीत है। आप स्वतंत्र यहाँ बैठने के लिए। हाँ, ठीक है, आप तो स्वतंत्र आपका जो नियम से काम करना है ना सर, उसको गिरफ्तार कीजिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? उसको गिरफ्तार कीजिए, तब उठेंगे। मनोज ढोलकिया, प्रवीण कुमार साहू, अमित देशमुख, दो अधिकारी हैं और वो देखिए, ठेकेदार ये हैं। रास्ता है, रोड है, ठीक है। रास्ता में आप नहीं बैठ सकते, आप कहीं पे अपना जहाँ पे धरना स्थल होता है वहाँ पे बैठिए। अभी ऐसे लिख कर अभी हमें दे दीजिए सर, कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो 144 एरिया है, यहाँ पे नहीं। पति जो गए हैं उसका क्या? 144 एरिया यहाँ पे नहीं बैठ सकते। जब बात सुन रहा हूँ तो बात तो सुनने के तो सुसाइड नोट है ना सर, उसमें पूरा कार्रवाई है ना, कार्रवाई करिए। सुसाइड नोट है कि नहीं है? सुसाइड में सुसाइड में नाम है कि नहीं? आप अग्रेसिव होकर बात मत करिए, बात सुनिए हमारी। ठीक है, मैं भी एग्रेसिव होकर बात नहीं करूंगा, आप मत करिए। मत नहीं कर रहा हूँ ना, प्यार से बात कर रहा हम भी प्यार से बात सुनिए करेंगे भैया, ऐसा मत समझिए कि हम लोग एकदम शांत बैठे हैं। मैं वाली यदि बात आप नहीं aggressive है, रहेंगे, हम भी पहले aggressive बात रहेंगे। सुनिए। हम सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं। एक जने बोलने दीजिए। शांति से बात भाई करिए। देखिए, मैं मैं आपको शांति एक से बात तो बात सुनिए, पहले बात तो सुन लीजिए। सर वही बता रहे हैं, बात तो पहले सुन रहे बात हैं। आप हम पहले लोग अपना बात भी बताएं ना। अरे भाई, आप अपना बात बता रहे हैं, पहले बात सुन लीजिए। कि लाख बात करें, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, बताइए आप। अभी हम क्या कर सकते हैं? हमें मेरा ये कहना है, अभी कल बता रहा हूँ, कल एक टीम भेजे थे साहब ने, यहाँ से भेजे थे, मगर लोग की टीम नहीं गई थी, क्राइम की टीम गई थी। वो टीम वापस आई हुई है, फिर उसका लोकेशन वगैरह हम लोग ले रहे हैं। उसमें लगातार सब लगे हुए हैं। एसपी साहब खुद ही बोले हैं, मुझे बोले हैं कि इसमें गिरफ्तारी करवाना है करके। मैं थाने को छोड़ दो, मैं बोला हूँ, मैं थाने से नहीं करवा रहा हूँ, मैं यहीं से करवा रहा हूँ। क्राइम की टीम लगी हुई है, क्राइम की टीम को बता दी है कि उसमें गिरफ्तारी करनी है। कल नागपुर गई हुई थी टीम, ठीक है, वहाँ से वो अब आप ये बोलोगे खत से, मतलब पता चल जाएगा। लेकिन एक बात और है सर, पुराने काम नहीं 27,000 जानते। जो मैं ठेकेदार अभी की है बात कर रहा हूँ ना, ना। 27,000 से मेरी बात, हाँ, पूरे जो ठेकेदार में है उसके, उन सबको ढोलकिया मिल जा रहा है। बस धमतरी पुलिस को और क्राइम ब्रांच को मनोज ढोलकिया नहीं मिल रहा है। अभी इसी बात पे अभी मैं क्या बोला था, आपको लग रहा है मिल रहा है करके। लगातार हम लोग लोकेशन निकाल रहे हैं, मालूम कहाँ लगातार उसका लोकेशन नागपुर की तरफ आ रहा है। अब कहाँ से आपको यहाँ से मिल गया? हमारा क्राइम बता रहे हैं कि नागपुर के एरिया में, मुंबई एरिया में, और आप बोलते हो कि यहाँ पे है। तो कल तो वो ऑफिस जाके कौन बोला? लेके- बुलाओ, लाओ, खड़े करो, खड़े करो उसको, लाओ खड़े करो। कौन है भाई? सर, मैं या तो आप लोग टीम के साथ आप लोग चल दिए ना, आप दोनों टीम लगाएंगे। आप हमारी टीम के साथ चलिए, आप लोग चलिए ना भाई, आपको भरोसा नहीं है? अभी दूसरी चीज सर, टीम जाएगी एक मिनट सर, भाई, साथ में ठेकेदार चलो बाहर है, नहीं मिल रहा है सर। प्रवीण कुमार साहू और अमित देशमुख, ये दोनों अधिकारी हैं। सुसाइड नोट में इनका भी नाम लिखा है। ये तो अपना काम कर रहे होंगे, तो FIR उनके ऊपर पेश करवा दो सर, दोनों को। तिलेश्वरी निर्मलकर, ग्राम अमलीडीह से। आज किस वजह से यहाँ प्रोडक्शन कर? मेरे पति रवि निर्मलकर, जो कि विद्युत विभाग में लगभग 10 वर्षों से काम कर रहे थे, उसके जो ठेकेदार है मनोज ढोलकिया और 2 अधिकारी, उन्होंने आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, जिसके नाम से वो सुसाइड नोट लिख कर सुसाइड किए हैं। अच्छा, किस पोस्ट में वो पदस्थ? ऑपरेटर थे। कितने साल की है? 10 साल हो गए थे उसको काम करते, 2 साल होने वाला है लगभग। क्या चाहते हो आप इसमें? मैं मंगलौर थाना में इसके शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन FIR 9-10 महीने बाद FIR की हैं। FIR हो गए हैं, फिर भी जो आरोपी हैं ठेकेदार मनोज ढोलकिया और 2 अधिकारी, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं किए गए हैं। जी, मैं लक्की निर्मलकर, रवि निर्मलकर का चचेरा भाई। घटना सर ये हुआ कि 4/9 की घटना है, 4/9/2023 की घटना है। सुबह वो सुसाइड का मैसेज आया अपने नानी के घर में, हमारे घर से 6-7 किलोमीटर दूर पर गांव करेसवानी में। उसको अपन ले गए थाना। उसके यहाँ से, मतलब उसके कपड़े से सुसाइड नोट निकला। उसमें जहाँ वो काम कर रहा था पिछले 10 से 15 वर्षों से, वहाँ यूनिक ट्रेडर्स मनोज ढोलकिया के पास, तो वहाँ उसको ना EPF की राशि मिल रही थी, ना PF की राशि मिल रही थी। उसके बाद 2 अधिकारियों का JEI का भी नाम इसमें लिखा हुआ है, जो उसको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। प्रताड़ित करने के बाद मेरा भाई तो आप सहन नहीं कर पाया और वो सुसाइड कर लिया। ऐसे क्या चीज़ को लेकर प्रताड़ित किया? वही तो बता रहा हूँ सर, आर्थिक और मानसिक दोनों तरीक़ों से उसको प्रताड़ित किया गया। इसके लिए शिकायत कहाँ की है? इसके लिए शिकायत तो सबसे पहले भाई जहाँ सुसाइड हुआ उसके थाना में शिकायत किए। उसके बाद एक बार कलेक्टर मैडम के पास, कलेक्टर सर थे, पुराना सर थे, कौन से सर, ऋतु राज जी थे, उनके पास गए थे। उसके बाद ठाकुर साहब थे SP ऑफिस, वहाँ गए थे, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा? भैया सर सब मिली भगत है, सब मिली भगत है, पूरा पुलिस वाले मिले हुए हैं,
थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक सब बिके हुए हैं लग रहा है मेरे को। अपना परिचय बताना। जी, मेरा नाम चुम्मन लाल साहू है, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ विद्युत ठेका श्रमिक विकास संगठन। और आज हम यहाँ पर जो महिला है निर्मलकर, उसकी वाइफ है, तो उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। किस चीज़ के लिए आप लोग धरने में बैठे हो आज? हम उनके समर्थन में बैठे हैं आज। हमारी जो विद्युत विभाग का जो टीम है वो इनके लिए समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। और समर्थन इसलिए था क्योंकि 1 साल पूर्व रवि निर्मलकर का जो हमारे साथी थे, विद्युत विभाग में कार्यरत थे, जो ठेका श्रमिक था आउटसोर्स में, वो आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर उनका कहना था, लेटर में लिखा हुआ है, जो आत्महत्या करने के पहले सुसाइड नोटिस जो डाला रहता है उसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। और उसमें साथ में 2 अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, उनका भी नाम वहाँ पर अंकित किया गया था। और अंकित करने के बाद FIR जो है वो 8-9 महीना बाद हुआ उनका। जबकि उस कंडीशन को मैं बताना चाहूँ तो हमारे विद्युत विभाग के एक साथी जो है अभी एक हफ्ता पहले सुसाइड नोटिस लिख के अपने परिवार वालों का नाम लिख के वो भी आत्महत्या किया। उनके परिवार वाले को तुरंत कहीं ना कहीं जाके थाना जेल में बंद कर दिया। लेकिन मनोज ढोलकिया जो इनके ठेकेदार है, उनका FIR 8-9 महीना बाद हुआ। उनका FIR होने के बाद उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं उनके इंसाफ के लिए, उनके घर परिवार के न्याय के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं भाई जेल थाना का जो हवा है उसको भी मिले कि शोषण करने वाले को क्या वो होना चाहिए। उनके लिए हम लोग बैठे हैं कि उनको आज तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो होना था थाना से या SP कार्यालय से, विभाग से, तो अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर मजबूर हुए हैं कि उनको इंसाफ मिले। और ये कहीं ना कहीं जो घटना है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। अगर इस तरीक़ा से जो अपराधी है उनको अगर संरक्षण देने का काम करेगा तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ विद्युत ठेका श्रमिक विकास संगठन उसका खुलकर विरोध करेगा। यह घटना कहाँ हुआ है? ये घटना अमलीडी इनका गांव है और ये काम करता था चंगोरा भाटा रायपुर में। लेकिन उनका थाना यहाँ आता था, तो थाना यहीं का मामला था मगललोट का। और वो घटना में साफ साफ जाहिर हो चुका है कि फरिश्ता कॉम्प्लेक्स जो उनके ठेकेदार है प्रो मनोज ढोलकिया है ना, वो उनके नाम के सहित और 2 अधिकारियों के नाम सहित उसने लिखा है कि हम इनके प्रताड़ना से हम आत्महत्या किए हैं। उनका कारण ये मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रताड़ना का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति 5 से 8 साल तक काम कर रहे हैं कोई भी फर्म में। तो जब फर्म में काम कर रहे हैं तो भाई उनका जो मेसर्स है, जो फर्म है, उनके नाम से उसके खाते में पेमेंट जाना चाहिए, सैलरी जाना चाहिए। तो आज तक का उसके खाते में किसी भी प्रकार की सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ है। ये एक शोषण का कारण है। दूसरा, जब उनको पेमेंट मिलना है तो कलेक्टर दर में मिलना था, तो कलेक्टर दर में उसको पेमेंट ना मिल के 5,000, 6,000, 7,000 उसको दिया जा रहा था, ये बताया गया है। उसके बाद इनको लगातार कहीं ना कहीं अनेक जगहों में ट्रांसफ़र किया जाता था और उसको प्रताड़ित किया जाता था कि तुम यहाँ नहीं जाओगे तो मैं काम से निकाल दूंगा। उसके बाद ये सारे घटना हुआ और एक दिवसीय काम बंद हड़ताल हुआ था रायपुर के अंदर तूता मैदान में। तो वहाँ सारे लोग आए थे, ठेके कर्मी जो विद्युत विभाग के कर्मी हैं, अपने जायज़ मांगों को लेकर आया था। और वो उस दिन भी आए तो उनको बोला कि तुम मत आना काम वाम में करके। शायद ठेकेदार उनको फ़ोन किए, उनके वाइफ को भी फ़ोन किया गया था। तो वो इस प्रताड़ना को नहीं सह पाया कि यार हम लोग इतने कम में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ शोषण हो रहा है। और हमारे साथ तो शोषण हो रहा है, अन्य साथियों के साथ भी शोषण हो रहा है। जो बहुत सारा 5-7 जो ठेका कर्मी है जिसको निकाला हुआ है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। उनसे भी आप इस चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं कि उनके साथ वाजिब में हुआ क्या है।
जी आप बता रहे हो मनोज टोकलिया ने मतलब आरोपी है करके, तो कुछ सबूत मिला है क्या? जी बिल्कुल। उनके नाम से अगर सबूत नहीं मिलता तो 8 महीना पूरा ढूंढने के बाद, पूरे चीज़ों को करने के बाद एफआईआर किया है। तो भाई जब एफआईआर हो गया है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? उसका सबूत मिला है तभी तो एफआईआर हुआ, बिना उसका तो एफआईआर दर्ज नहीं करते इन लोग। सबूत मिला है, उन्होंने नोटिस लिख के जो आत्महत्या किया उसका नोटिस है, और दो लेटर लिखा था, एक तो स्टेटस में डाला था और एक अपने जेब में डाल के वो आत्महत्या किया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके साथ शोषण हुआ है और आरोपी सिद्ध भी हो चुका है। आरोपी सिद्ध हुआ है तभी तो उनको एफआईआर दर्ज किया, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना, मतलब ये कहीं ना कहीं दोषियों को संरक्षण देने का काम यहाँ पर हो रहा है, और ऐसा संरक्षण देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एफआईआर दर्ज कहाँ हुआ था? मगल थाना में। जी, इससे पहले और कहाँ किए थे? नहीं, इसका थाना मगल ही थाना आता है। तो शुरू में जब उनका वो आत्महत्या किया उसी समय लेटर दिए थे वहाँ पर, उनकी वाइफ जाके, उनकी माता राम है वो भी जाके वहाँ पर आवेदन दिए। तो आवेदन देने के बाद इन लोगों ने उसको जांच तांच करके दुनियादारी जो भी किया होगा, तो 8-9 महीने में जब एफआईआर हुआ है मैडम, तो सोच समझ के हुआ होगा। एफआईआर होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं? दोषी जो है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा यहाँ पर विषय है, और इसीलिए जो ठेके कर्मी हैं विद्युत विभाग में आउटसोर्स में काम करते, वो सारे उसके समर्थन में उतरे हुए हैं। मेरा नाम रोमेश्वर दास सिन्हा है और मैं विद्युत विभाग में सब स्टेशन ऑपरेटर जिला धमतरी जिला अध्यक्ष। जी, कौन सा विषय लेके अपन यहाँ प्रदर्शन में बैठे? आज हमारे सहकर्मी एक चंगोरा भाटा रायपुर का रवि निर्मलकर था, जो ऑपरेटर था, और ऑपरेटर होने के कारण उनको लगातार 6 महीना 4 महीने में पेमेंट दिया जाता था। मगर एक कर्मचारी का भविष्य निधि के रूप में होता है ईपीएफ और ईएसआईसी, जो हमारे भविष्य को मतलब पैसा जमा होता है, उससे हमारी इलाज भी होती है, और किसी भी प्रकार की घटना होती है तो बीमा की भी राशि रहती है, जो रवि निर्मलकर के साथ नहीं दिया गया ठेकेदार के द्वारा, और ठेकेदार उसको काफ़ी परेशान करता था। परेशान करने की वजह से वो बीच में रायपुर हड़ताल हुआ था, हड़ताल में उसमें कार्य से निकाल दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद एक लेटर जारी किया था, उस लेटर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। वो लेटर की फोरेंसिक जांच होने के बाद उसमें एफआईआर हुई है। पुलिस प्रशासन उनको दोषी माना गया है, 2 उच्च अधिकारी हैं और एक ठेकेदार हो गए। इन तीनों के ऊपर एफआईआर हुई है, परंतु आज दिनांक तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ के ऑपरेटर संघ के कर्मचारी सभी परेशान हैं, और छत्तीसगढ़ में त्राहिमाम की स्थिति है। छत्तीसगढ़ की सरकार बोलती है कि सुशासन वाली सरकार। कल ही हम 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन दिवस मनाएं, परंतु छत्तीसगढ़ में सुशासन दिख नहीं रही है। ठेका प्रथा को बंद करना चाहिए। ठेका प्रथा के वजह से पूरे कर्मचारी भयभीत रहते हैं, और विद्युत विभाग एक क्रियाशील विभाग है, सक्रिय विभाग है, जहां पर 24 घंटा विद्युत विभाग में कार्य करते समय हम मौत से खेलते हैं। उस विभाग में भी हमको ठेका प्रथा में रखा गया, 8,000 की तनख्वाह में रखा गया, जो कि न्यायोचित नहीं है। शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ठेका प्रथा बंद हो, विभाग में समायोजन करे, विभाग से पेमेंट मिले। और ये बहन जो है रवि निर्मलकर की पत्नी है तिलेश्वरी निर्मलकर, उसको शासन के द्वारा जो भी बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। उनको ईपीएफ ईएसआईसी के पेमेंट मिलना चाहिए और उनकी जमा राशि मिलनी चाहिए। और तिलेश्वरी निर्मलकर को विद्युत विभाग में ही कहीं पदस्थ किया जाए, ताकि उनकी छोटी सी बच्ची है 2 साल की, उनको भी न्याय मिल सके और उनकी भविष्य सुदृढ़ हो सके, क्योंकि उन्होंने 20 सालों तक लगातार विद्युत विभाग को सेवा दिया है। तुलसीबाई निर्मल का कहाँ रहते? ग्राम अमरूदी से आए हैं। कहाँ हो है उते कौन है जे घटना है, मतलब मैं ओकर मम्मी है। ओकर मम्मी है। कहाँ हो? मोर बेटा है बिजली ऑफिस में काम करे जात रही से, तो वहाँ ठेकेदार है, पैसा कौड़ी नहीं देते रही। 8-9 साल हो गए, 9-10 साल। कहाँ हुई सोकर बात? बताना कहाँ हुई सोकर बात? का पैसा बात जाए तब
बाहर चल दे रहा है ठेकेदार। ये दिन आबे वो दिन आबे कही के हुआ बहुत घोटाला करे हेती होती और ओकर तहाने हड़ताल रखी हुई तो वो ड्यूटी उठा के हड़ताल में लिया किसी तो हड़ताल में लेके ना बोला काय दबाव डाली कैसे करी हमको कोई पता नहीं और वो ना बाहर में जाके आत्महत्या करनी अपन नाना यहाँ परसवानी में काका नाम से हत्या कर ली ढोलक मनोज ढोलकिया मनोज हो गई। हाँ। अच्छा तो अभी आप मन का चाहते हैं? हम न्याय चाहता न कि हम हमार बहू न्याय चाहिए और हमार बहू को नौकरी दिलाना चाहिए।